हाय, इमेजिन योरसेल्फ एज अ चाइल्ड और आपको चोट लगी है हाथ पर एंड इट्स पेनिंग वेरी बैडली। शायद आप गिर गए हो या फिर शायद आपको किसी ने धक्का दिया है, शायद किसी और की वजह से वो चोट लगी है एंड इट्स पेनिंग वेरी बैड। और जिसकी वजह से आपको चोट लगी है दैट पर्सन इज़ गॉन एंड यू आर जस्ट देयर इन पेन, यू आर क्राइंग एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड यू लुक अराउंड एंड यू सी कि जब भी किसी इंसान को चोट लगती है या फिर लोगों को चोट लगती है, what they do is they take a piece of cloth and cover that wound and they smile and everything seems to be okay. So you follow the same thing. You take a piece of cloth and wrap it around your hand जहाँ पे आपको दर्द हुआ है, जहाँ पे आपको चोट लगी है, and then आपको लगता है कि अब सब ठीक है। पर जब भी आप कोई काम करने जाते हो, आप कोई चीज़ उठाते हो, तो दैट हैंड हर्ट्स, आपको दर्द होता है, पर आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि वो दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में तो आपने सोचा है कि वो तो चोट ठीक हो गई, अब मुझे क्यों दर्द हो रहा है। वैसे ही जब कोई इंसान उस चोट को छूता है तो आपको लगता है कि उस इंसान की वजह से मुझे दर्द हो रहा है, बट एक्चुअली में वहाँ पे चोट है, वहाँ पे दर्द है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है, ना कि उस इंसान की वजह से। बट वी एंड अप ब्लेमिंग द अदर पर्सन रेदर देन एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि इट्स द पेन, इट्स द वुंड दैट इज़ कॉजिंग द पेन, राइट। ये हुई शरीर की बात। हम ऐसी कई सारी चोटें, कई सारी वुंड्स अपने मन में लिए होते हैं। हमारी लाइफ काफ़ी बड़ी है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी अच्छी भी होती हैं और काफ़ी बुरी भी होती हैं। एंड द थिंग्स विच आर नॉट गुड एंड थिंग्स विच डू नॉट सर्व, विच हैज़ गिवन अस पेन, वी ट्राई टू सप्रेस दोज। बट हमें ये नहीं समझ आता कि सप्रेस करने से वो चीज़ें कहीं नहीं जाती। इट्स देयर, इट्स स्टिल देयर, यू आर जस्ट अवॉइडिंग दैम एंड देयर कम्स अ पॉइंट इन योर लाइफ वेयर यू जस्ट वांट टू ग्रो आउट ऑफ इट। लाइक आपको बस हुआ है एंड यू जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दोज थिंग्स एंड आपको उन चीज़ों से ऊपर उठ के अपनी ज़िंदगी जीनी होती है एंड यू वांट टू हील योरसेल्फ। इवन दो इंटरनेट पे एंड मैनी पीपल टॉक अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट हीलिंग इज़ to be able to enjoy your life and you should heal in order to be able to love by someone, but we don't really understand how to heal yourself. That's exactly we are going to talk about in this video. So let's take the example of the hand only. आपको चोट लगी है हाथ पर, आपको दर्द हो रहा है, पर जब तक आप इग्नोरेंस में हो कि आपको दर्द नहीं हो रहा है या फिर ये दर्द किसी और की वजह से हो रहा है, किसी काम की वजह से, किसी इंसान की वजह से, यू नॉट ट्राइंग टू हील इट, यू जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड इट। सो फर्स्ट स्टेप इन हीलिंग जर्नी इज़ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टिंग कि आपकी लाइफ में ऐसी कई सारी चीज़ें हुई हैं या फिर ऐसी एक चीज़ हुई है जिसकी वजह से यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट थिंग एंड इट्स स्टिल हर्टिंग एंड अफेक्टिंग योर बिहेवियर। एक्सेप्टेंस इज़ द की थिंग। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपके शरीर पे चोट लगी है, आप कैसे उस चीज़ को एड्रेस करोगे? हाउ यू विल say कि अच्छा I want to heal this if you're not accepting that there is a pain there, there is a wound there, you have to accept first, because कई बार we are in this constant denial stage कि हमारी लाइफ तो परफेक्ट है, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, we don't care, but actually there are problems which we are too much afraid to address. So acceptance कि our life has issues, we have been through issues is the crucial. Next step after acceptance is awareness. Being aware कि वो कौन सी सारी चीज़ें हैं which are still hurting us and which we are still thinking about. आपको पता होना चाहिए ना कि आपके शरीर पे कौन कौन सी चोटें हैं in order to be able to heal them, right? अगर आपको पता नहीं है आप कैसे heal करोगे? And how do we do that? Simple. Write honestly about everything that you are going through. चाहे वो आपको फिर लगे कि दुनिया के लिए तो ये काफ़ी छोटी बात है, but if it's hurting you, it's the most sensible thing and it should make sense to you. And even if it's not making sense to anyone else, it should make sense to you. If it's hurting you, then it's really important to you. अभी आप अवेयर हो गए, आपको पता चल गया कि अच्छा ये सारी चीज़ें हैं which are hurting me and these are the things I'm constantly thinking about. Now when you come to this stage, you will feel very emotional. There would be so emotional things, so many emotions that you will be going through. There would be anger, there would be disgust, there would be shame, and the only question, why me? मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? Why I have to suffer this? And of course there could be so many answers to this, and the one answer could be it is what it is, it just happened. अभी आपने उस एक्सेप्ट कर लिया उस चोट को, आपने उस चोट को हटा दिया, आपको पता है कि यहाँ वहाँ चोट लगी है और यहाँ पे हम ठहर जाते हैं। व्हेन वी क्राई, व्हेन वी अंडरस्टैंड द पेन, हमें लगता है कि बस अभी हम हील हो चुके हैं, बट in reality that's the beginning of healing process, and instead of just stopping there, we should be going beyond that. आपने पट्टी हटा दिया, आपने उस वुंड को साफ कर दिया, but just cleaning that wound won't help you should apply मरहम पट्टी ना। तो आप डिपेंड्स ऑन बहुत सारी चोटें लगी हैं आपको,
तो what you'll do, you'll understand कि which wound requires what kind of treatment, right? कि अगर कुछ छोटी चोट है तो you'll do home remedies, कोई बड़ी है तो you'll do stitches, you'll go to the doctor. And if you know that who has caused this pain, who has caused this wound, and you have a proof about it, then you may go and complain about that person कि उसने आपको चोट दी है. You can also confront to that person कि आपने मुझे चोट क्यों दी, because sometimes all we need is the closure कि मुझे क्यों आपने hurt किया, right? And that's the same thing with your mental hurt, mental wounds कि you can either solve it by yourself, you can talk to other person to get the newer perspective, you can go to a therapist, you can go to a psychiatrist, you can also complain about the person who has caused you the pain. It's very subjective, the pain is very subjective and depends on the type of trauma, type of wound that you have been through. And if you feel like you want to complain about it, you have to complain about it. And at the end, the most important part of healing process is to be kind to yourself. It's not going to be easy. Healing process is not easy. It takes a lot of courage. It takes you through so many emotions, so many uncomfortable emotions where you feel numb, you don't want to feel anything, you don't want to try anything, you just want to sit at one place and just think about life. You just become pessimistic about life as well कि मेरे साथ क्यों हुआ, life is so unfair and things like that. But throughout this whole process, the most kind thing you can do to yourself is to be kind, is to be respectful towards yourself, is to not shame you for the things that has happened with you. Because हमें आदत होती है, we have this thing of victim blaming कि तुम्हारे साथ हुआ है, we will shame you only. But we are not supposed to do that. We should not blame the victim who has gone through this. You are not supposed to shame yourself. You should never shame yourself, and you should never hate yourself. If in the room of 10 people, if you are the first person who is hating yourself, then you cannot expect the other person to love yourself, right? To love you. Because self-criticism अधिक बात है, but hating yourself, shaming yourself is the worst thing you can do for yourself. And in the healing process, being kind to yourself, being respectful to yourself, being respectful to the things in your life, to your life in general, to be kind to your life and to your life event is very, very important. And let me tell you this, that whatever that has happened to you, you never deserved all this. It's never thought कि you deserved it, that's why those things happened. आपने कुछ बुरा किया होगा इसलिए. No one deserved the bad things that happened with you. No one deserves. You should be accountable for the bad actions that you do, but you should not have the trauma for that. Remember that you should be the first cheerleader in this healing process of yours, and you should be helping yourself in this healing process if no one is doing for you. And if you feel things are going out of control, therapist is always a good option, and consult one. Let me know, what do you think about this? What are your opinions about healing? Because I think again we talk a lot about surface level issues, that motivation, productivity, but we never talk about the real issue that we go through. Maybe the loss, maybe the breakup, maybe things like that, like things which we feel we shy away from talking about. Let me know what your opinion on healing, and what do you do to heal yourself and trying to heal yourself. It would be more than helpful than you thought. And let me tell you, you're not alone. We are all in this together. We are all healing and we are all growing. Let me know what you think. Bye.